आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जब इकट्ठे डुओडेनम में ओपन होते हैं तो इस डक्ट को हम क्या नाम देते हैं। इसके लिए हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिपैटिक जब भी हम शब्द बोलते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है कि लिवर से ही रिलेटेड कोई चीज़ है। और लिवर की जब बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में से एक है। साइज में भी लिवर सबसे बड़ा होता है हमारी बॉडी की ग्लैंड्स में, और इसका वजन एक अडल्ट में 1.2 से 1.5 केजी तक हो सकता है, यानी 1.5 किलो तक का हमारे लिवर का वेट हो सकता है। और इसका मेनली काम होता है बाइल जूस नाम का एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना। तो जो डक्ट इस बाइल जूस को कैरी कर रहा है या सिक्रीट कर रहा है उसको हम हिपैटिक डक्ट का नाम देते हैं। और दूसरा हमें दिया है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है हमारे पेनक्रियास के साथ एसोसिएटेड है, जो कि एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, लेकिन इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस नाम का एक डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट करता है, जिसमें कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में या हमारे न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन करने में, जो हमारी हेल्प करते हैं। तो बाइल जूस यहाँ पर फैट्स को डाइजेस्ट करने में काम करता है और पेनक्रियाटिक जूस में कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों यानी हमारे पेनक्रियास और लिवर, इन दोनों के जो डक्ट हैं इनको रिस्पेक्टिवली पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट हम बोलते हैं। और ये इकट्ठे यानी यूनाइट हो जाते हैं और फिर डुओडेनम में, डुओडेनम मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, शुरू का हिस्सा होता है, उसको हम डुओडेनम नाम देते हैं। और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की मेन साइट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो पेनक्रियास और लिवर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और ये दोनों इकट्ठे एक कॉमन डक्ट के फॉर्म में ओपन होते हैं हमारे डुओडेनम में अपनी सिक्रीशन स्टोर करने के लिए, यानी बाइल और पेनक्रियाटिक जूस स्टोर करने के लिए, जिसको हम हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। बाकी अगर अपने ऑप्शन देखें, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी जो हमें दिया है ये हमारे पेनक्रियास के डक्ट के साथ ही एसोसिएटेड है, क्योंकि ये डक्ट दो हिस्सों का बना होता है। इसका डॉर्सल डक्ट होता है और एक वेंट्रल डक्ट होता है। इन दोनों के मिलने से पेनक्रियास का डक्ट बनता है। तो डक्ट ऑफ सैंटोरिनी हमारे पेनक्रियास के डक्ट के डॉर्सल पार्ट का ही एक हिस्सा है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाइल डक्ट के साथ ही एसोसिएटेड नहीं है। फिर कॉमन बाइल डक्ट जो हमें दिया है ये हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर, इन दोनों से आता हुआ डक्ट है। जब गॉल ब्लैडर का डक्ट और हमारे लिवर का डक्ट यानी हिपैटिक डक्ट आपस में यूनाइट हो जाते हैं तो इसको कॉमन बाइल डक्ट हम कहते हैं। यहाँ पर भी पेनक्रियाटिक जूस का नहीं आया कुछ, तो ये आंसर नहीं होगा। और डक्ट ऑफ राइवेनस भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है। हमारे पास 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, तो हमारी टंग के नीचे जो मिलता है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड उनको हम कहते हैं, और इन्हें हमारे बकल कैविटी की फ्लोर के साथ जो कनेक्ट करता है वो होता है डक्ट ऑफ राइवेनस। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट की कॉमन ओपनिंग जब ये इकट्ठे ओपन होते हैं डुओडेनम में, इसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।